आते हैं। देखो एक्सरसाइज 15.2 में हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में। ठीक है, इसी वृत्त के त्रिज्य खंड और वृत्त खंड दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहां से हमें ध्यान रखना है, हमें केवल दो चीजें ध्यान देनी है, एक तो त्रिज्या प्रश्न में से ढूंढनी है और एक थीटा का मान। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न में आपको त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, अंतरित कोण थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में त्रिज्या 10.5 दी है, थीटा कोण का मान 45 डिग्री दिया है, इसे भी कर सकते हैं। तीसरे में चाप की लंबाई एल का मान 12 दे दिया है और त्रिज्या 7 सेमी। इन तीनों प्रश्नों को मैं आपके अगले प्रश्न चौथे में लेता हूं। चौथे में ये आपके तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैंने आपका प्रश्न नंबर चौथा ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो चौथे में क्या दे रहा है। चौथे में हमारे पास दिया है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले प्रश्न में गलत दिया 121, यहां आर त्रिज्या दी है हमारे पास, त्रिज्या आर बराबर 21 सेमी। ठीक है, वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण, और कोण को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, केंद्र पर कोण थीटा का मान है 60 डिग्री। हमारे पास आर क्लियर, थीटा क्लियर, ऊपर के दोनों प्रश्नों में भी। अब इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं। नंबर 1 पे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। नंबर 2 पे पूछ रहा है कि चाप दरवाजे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और नंबर 3 में पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले प्रश्न में आपको चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो पहला प्रश्न आपका इसमें हो जाएगा क्लियर। दूसरे में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो आपका यहां से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और वृत्त खंड का अलग से होगा। तो देखिए मैं अब इसको हल करूं। सबसे पहले हमारे पास आर और थीटा दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, आर और थीटा आने के बाद हमें नंबर 1 हल करना है। नंबर 1 डाला हमने कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र लिखाया था मैंने, पाई आर थीटा वटे 180। रख दीजिए इसमें मान, पाई का मान रख देते हैं 22 बटे 7, 7 के नीचे 180 से गुणा कर दो। अब आर का मान कितना है 21, इंटू थीटा कितना है 60। ठीक है, ये मान रख दिए। अच्छा देखो 7 से हमारा ये कट गया 3 बार, और 6 से 60 से हमारा ये कट गया 3 बार, और 3 से हमारा 3 खत्म, तो हमारा आ गया 22 कितना सेमी। ये हमारे चाप की लंबाई आ चुकी है। चाप की लंबाई को हम एल कहते हैं। अब देखो आर क्लियर हो, एल भी क्लियर है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, या तो पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 लगाना है, या एल 1/2 एल इंटू आर लगाना है। तो यहां से आप किसी को भी लगा सकते हैं। मैं यहां से दूसरा लेता हूं आपका कि त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसे लगा सकते हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 इंटू एल कितना है हमारा 22, चाप की लंबाई होती है, और इंटू आर कितना है हमारा 21। इसे काट दो यहां से, 22 को 11 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 21 एकम 21, और 21 और 2 कितना 31, 231 सेमी वर्ग। अच्छा, या आप इसमें इसे भी लगा सकते हो पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 डिग्री। आप इसे लगा के भी हल करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब रह गया कौन सा, वृत्त खंड का क्षेत्र। वो कह रहा है संगत जीवा द्वारा बने वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आते हैं हम, वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था मैंने पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखें, ये हमारा जो है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। इसकी वैल्यू वैसे ही देखा जाए तो ये निकाल चुके हैं हम, इसका मान कितना है 231। इसकी जगह पर हम पूरा हल करें तो हमारा 231 आएगा। या तो आप इसको डायरेक्ट रख देना या फिर पूरा मैं रख के बता देता हूं। यहां से मैंने पाई का मान रखा 22/7 इंटू 360 इंटू आर कितना है 21 का वर्ग इंटू थीटा कितना है 60। आगे चलो माइनस लगाओ 1/2 इंटू आर कितना 21 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहां से साइन थीटा की जगह रख दिए 60। चलिए इसे काट, ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, आगे चलते हैं 22/7 इंटू 6 और ये हो जाएगा, इसको लिख दो 21 इंटू 21। आगे चले माइनस 1/2 इंटू 21 का वर्ग 441 इंटू साइन 60 का मान, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी, मैंने आपको टेबल बताई थी। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, आगे मैं इधर ले लेता हूं, या मैं यहां पे ले लेता हूं इसको। देखिए आते हैं, यहां से देखो 7 से ये कट गया 3 बार और 3 से ये कट गया 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 11 बार। तो यहां से आपका ये रह जाता है कितना, ऊपर 11 इंटू 21। ठीक है, आगे चलते हैं माइनस, ये दोनों का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 441 √3 बटे कितना 4। देखिए यहां से आ गया 231। मैंने क्या बताया था कि आप इसकी जगह डायरेक्ट 231 लिख सकते थे। ठीक है, चलिए माइनस, अब यहां पर √3 का मान रखना पड़ेगा 441 इंटू 1.732 अपॉन कितना 4। 4 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो 4 0.4 चौक 16, 1 बचेगा, 12 और 13 हो जाएगा तो 4 3 12। ठीक है, फिर 1 बचेगा, 4 3 12। ये 231 माइनस 441 इंटू 0.433, इसका गुणा कर दीजिए। 231 माइनस, देखो 3 से गुणा करते 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 13, फिर हो जाएगा 1 3 2 3। 4 से कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 17, 3 यहां से 5 और ये हो गया 5 4 9 और 9 और 1 10 का 0, यहां हो जाएगा 8 और 1 9 और ये 1। ठीक है, ये गुणा हो गया तो यहां से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 190.53, 190.5953 घटा दीजिए, इसमें से यहां से घटा दीजिए, ये आपका 231 है, यहां पॉइंट लगा के 0 0 कर दो, यहां बचेगा कितना 7, यहां से घटा दीजिए 4, यहां से घटाएंगे तो 0 पॉइंट, यहां पे आ जाएगा हमारा कितना 0 और ये 4 और यहां बचेगा तो ये कितना आ जाएगा 40.047, 40.047 सेमी स्क्वायर। आप इसको यहां से थोड़ा सा और चेंज करें तो ये दशमलव के बाद तीसरा अंक जब 5 से बड़ा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 40 पॉइंट, यहां बड़ा है ये 5 से तो इसमें 1 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 0.5 सेमी स्क्वायर। इसके बाद मैं आपका लेता हूं प्रश्न नंबर 5, पांचवा। देखो 5 में, 6वें को मैं थोड़ा सा समझा, 5वें को समझा देता हूं। 5वें प्रश्न में यहां कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 10.5 सेमी। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको 9th में बताया था कि मिनट की सुई, ध्यान रखें, मिनट की सुई
1 मिनट में कोण बनाती है बराबर कितना 6 डिग्री का। और घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 1/2 डिग्री। ये दोनों बातें ध्यान, मैंने 9th में भी वैसे बता दिया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां से सुई की जो लंबाई है, जैसे घड़ी की कंडीशन ये है, यहां से ये जो सुई की लंबाई इसको हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। सुई की लंबाई को सदैव क्या मानेंगे, त्रिज्या। अब आपको ये देखना है कि यदि मिनट की सुई है तो उसमें 6 डिग्री से गुणा कर देना समय में, और यदि घंटे की सुई है तो उसमें 1/2 डिग्री से गुणा कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। मिनट की सुई यदि यहां से चल के यहां आ जाती है तो फिर ये कोण बनता है कि नहीं, तो इसको हम थीटा कहते हैं। तो यहां से 5वें प्रश्न में आपका आर हो जाएगा 10.5, थीटा 10 × 6 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। मैं इसके आधार पे आपको प्रश्न नंबर 8वां कराऊंगा। इससे पहले मैं लेता हूं प्रश्न नंबर 6। हाँ देखिए, तो मैंने आपका प्रश्न नंबर लिया 6वां। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया है क्या, कि 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, अर्थात आपको आर दे दिए, आर बराबर 3.5 सेमी, ठीक है, में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान दे दिया आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का आप सीधा सूत्र लगा सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वही सूत्र है पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर वर्ग साइन थीटा, ठीक है। रख दीजिए इसमें मान 22/7 इंटू 360, यहां आर का मान कितना है 3.5 का होल वर्ग इंटू 90 माइनस 1/2 इंटू आर कितना है, यहां से आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पर 90, 9 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 वटे में 7 गुणा 4 माइनस 1/2 इंटू 3.5 का यदि हम वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 12.25 इंटू साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, साइन 90 बराबर 1। चलिए यहां से 7 से इसको काट दो 0.5 बार, ठीक है। चाहो तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, ठीक। यहां से 11 पंजे 55, 5.5 इंटू 3.5 बटे 2 माइनस ये हो जाएगा 12.25 बटे 2, गुणा कर दीजिए, ठीक है। 55 25 और 5 15 और 2 17, 1 7 5 5 7 5 12 और 8 1 9 1, ठीक है। ये आ गया आपका 19.25 बटे 2 माइनस 12.25 बटे 2, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा 19.25 माइनस 12.25, तो यहां से घटा दीजिए क्या बचेगा 7/2, अर्थात कितना 3.5, ठीक है, सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 7वां। यदि आप चाहें तो इसे हल कर सकते हैं। 7वें प्रश्न को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसे। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी परिधि दे रखी है, परिधि बराबर है 22 कितना मीटर सेमी। वृत्त यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना जिसकी परिधि हमारे पास 22 सेमी है।
परिधि से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। यहाँ परिधि की जगह इसे यदि हम हल करते हैं तो परिधि की जगह लिखेंगे 2πr बराबर 22। तो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो आर बराबर 22 इंटू 7 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 22 से 22, आर की वैल्यू 3.5, 2 का भाग दे देंगे, आर इतना आ गया। तो अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर, 1/4 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5 का होल वर्ग। ठीक है, 1/4 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 से इसको काट दो 0.5, 2 से काट दो 11, 11 का 5 से करेंगे तो 5.5 इंटू 3.5 वटे में कितना 2, 11 का इससे किया और ये 2.5 और ये नीचे रहेगा कितना 2, इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, और तो इसका इससे गुणा करते तो 19.25 वटे में 2, तो 2 नाम 18 हासिल की 1। ठीक है, पॉइंट लगाओ, 2 छिंग 12। ठीक है, फिर यहां से बचेगा 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंजे 10, इतने सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 में दे रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। यहां से 8 में हमें दिया है सुई की लंबाई, जिसे हम आर मानेंगे, कितनी 5 सेमी। सुई की लंबाई को आर मान लिया। अब कह रहा है इसमें कि 7 मिनट, 7 नहीं यहां पर 70 मिनट कर लेना, 70 मिनट में, 70 मिनट में, ठीक है, बने कोण, ठीक है, 70 मिनट में बने कोण की जो माप निकालेंगे हम। तो देखिए 70 मिनट, ये किसकी सुई है, घंटे की सुई है। किसकी है, घंटे की सुई, घंटे की सुई। और घंटे की सुई कितना बनाती है 1 मिनट में, आधा डिग्री। ठीक है, तो 70 मिनट में बने कोण का यदि मान निकालना तो 70 इंटू 1/2 इंटू 70, इसको काट दीजिए 35 डिग्री। तो यहां से हमारा थीटा कितना आ गया, 35 आ गया, आर हमारा ये आ गया। अब घड़ी के घंटे की सुई है, ठीक है, ये मान लो यहां से चलती है वो 70 मिनट होती है, मान लो यहां पर आता है ये, ठीक है, 70 मिनट में यदि वो कोण बनाता है तो इस प्रकार से कोई भी जो कोण बनेगा तो 70 मिनट में थीटा का मान ये हो गया। तो ये क्या बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, 2 त्रिज्या। तो यहां से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, तो यहां से हम लिखेंगे 70 मिनट में बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर वर्ग थीटा बटे 360। रख दीजिए, पाई का मान 22/7, इसमें दिया तो नहीं, पाई का मान 22/7 है। ठीक है, इंटू आर कितना है आपके पास 5, आर का मान है 5 का स्क्वायर, इंटू थीटा कितना है 35, और यहां बटे में कितना आ जाएगा 360। ठीक है, यहां से काट दीजिए, 7 से काटो 7 पर 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है, वो 5 दूनी 10। चलिए 22 इंटू 25 बटे में कितना 72। अच्छा 2 से और कट सकता है, ये 2 से ये 11 बार और 2 से ये 36 बार। ठीक है, तो 25 से कम 25, 275 बटे में कितना 36, 36 का इसका भाग दे दीजिए। हाँ, तो 36 का यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7.64। ठीक है, माप सेमी में है तो सेमी वर्ग। इस प्रकार से ये आपका, ठीक इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर करेंगे 5वें को हल।
5वें में आर आपका आ जाएगा, थीटा आप निकाल लेंगे, यहाँ 6 का गुणा कर देंगे किससे 10 से, तो थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, और फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को लगा देंगे। ठीक है, छठवां आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपका इसका 9वां। ठीक है, 9वें प्रश्न में अब यहां से आगे आपको छायांकित भाग निकालने हैं। ध्यान से सुनो, तो ये 9वें प्रश्न में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 यहां से दिया है हमारे पास। देखो एक आकृति बनी हुई है, ये मैं आकृति बना देता हूं, एक आयत बनाया है ये, ठीक है ये, और इसकी माप ए बी सी डी, और माप दिए, इसकी लंबाई है ये 10 सेमी, और इसकी चौड़ाई दे रहा है 7 सेमी। ठीक है, लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी, इसका मतलब यहां दे दिया है आयत की लंबाई एल बोलते हैं 10 सेमी, चौड़ाई बी बोलते हैं 7 सेमी। ठीक है, अच्छा देखो फिर इसने क्या किया है, आगे बोल रहे हैं ए बी बराबर 10 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, आयत के प्रत्येक शीर्ष, आयत के 4 शीर्ष हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके मैं इसको यहां केंद्र मान लेता हूं, और यहां से 3.5 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाए, तो ये आकृति बनेगी इस प्रकार से, एक वृत्त बना दिया है ऐसे, तो ये भाग खत्म कर रखा है। तो इसी प्रकार से यहां पे भी बना दिया है, इसी प्रकार से यहां पे भी बना रखा है, और इसी प्रकार से यहां पे भी बना रखा है। तो इन सब की त्रिज्या कितनी है 3.5, और इस भाग को छायांकित कर रखा है, ये वाला भाग आपका छायांकित हो रखा है, तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां से प्रत्येक जो त्रिज्य खंड है, अब इसको हम क्या कहेंगे त्रिज्य खंड, क्योंकि ये तो एक चाप हो गया, और ये दोनों क्या हो गई त्रिज्या हो गई 3.5 की, ये भी हो जाएगी, तो ये प्रत्येक क्या बनेगा त्रिज्य खंड। तो यहां से प्रत्येक शीर्ष पर बने त्रिज्य खंड की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेमी। ठीक है भाई, अच्छा तो यहां पर कितने त्रिज्य खंड बने हैं 4, और चारों की त्रिज्या समान है। अच्छा, और आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, कितने का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से हमारा थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए छायांकित इस आयत के क्षेत्रफल में से पूरे में से यदि इन चारों त्रिज्य खंडों को घटा दिया जाता है तो हमारा ये छायांकित भाग आ जाता है। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या तो मैं ऐसे लिखते हैं। अच्छा देखा जाए तो ये चतुर्थांश भी कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि जब त्रिज्य खंड में कोण 90 डिग्री का हो तो हम इसे फिर चतुर्थांश भी कह सकते हैं। तो या तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का लगा दो, या फिर यहां लिख दो 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं यहां 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। लंबाई कितनी है हमारी 10, चौड़ाई कितनी है 7, माइनस 4 से 4 काट दो, पाई का मान 22/7, शायद इसमें दे रखा तो नहीं है, चलिए देखते हैं। तो आयत की लंबाई दी है 10 और चौड़ाई कितनी है 7। अच्छा यहाँ आ जाइए, पाई का मान रख दिया 22/7, अब आर हमारे पास कितना है 3.5, तो इंटू 3.5 का होल, इसका गुणा कर दो 70 माइनस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, एक को काट दो 0.5, ये हो गया 70 माइनस 22 पंजे 110,
11.0 इंटू 3.5 70 माइनस इसका गुणा कर दो 11 पंजे 55 5 11 3 3305 38 ठीक है 3.38.5 घटा दीजिए यहां से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.5 ठीक है और यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 3 यानी 31.5 सेमी स्क्वायर। इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 31.5 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 15.5 कंप्लीट होती है। ठीक है।